सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करेंगे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, और वास्तविकता स्पिरिचुअलिटी की कि स्पिरिचुअलिटी असली में कैसी है, आध्यात्म असली में क्षेत्र कैसा है। हम में से बहुत सारे लोग और मैक्सिमम लोगों का यही परसेप्शन होता है कि आध्यात्मिकता का मतलब है जैसे एक आदमी, हमारी कल्पना ऐसे रहती है, एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है किनारे मेडिटेशन में, ध्यान में और वो पता नहीं बहुत आनंद ले रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर एकदम तंदुरुस्त है, उसके सर से तेज निकल रहा है, उसके शरीर से तेज निकल रहा है, उसके चेहरे एकदम तेज से भरा हुआ है। ऐसा हमें महसूस होता है कि आध्यात्मिकता यही है। वो स्वस्थ शरीर, सुडौल शरीर वाला और आनंदमग्न ऐसा दिखेगा कि जैसे कि धीर गंभीर एकदम पुरुष आनंदमग्न हो नहीं सकता, लेकिन वो धीर गंभीर हम कल्पना करेंगे, एकदम शांत मौन ऐसा होगा वो पुरुष जो आध्यात्मिक क्षेत्र में होगा, बिल्कुल धीर गंभीर सा। तो हमारी आध्यात्मिकता की जो परिभाषा है वो कुछ ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि जो महापुरुष होता होगा वो एकदम धीर गंभीर सा होता होगा, जहाँ जैसे कि हम देखते हैं, और वो एक बिल्कुल ऐसे बोलता चालता नहीं होगा और बिल्कुल शांत, वो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में लीन होगा, ऐसा लगता है। ये हमारी कल्पनाएं हैं। बैठा हुआ जैसे हम देखते हैं समुद्र किनारे, कोई ध्यान में बैठा है, पहाड़ के ऊपर कोई चोटी में बैठा है, बहुत बड़ा ध्यान कर रहा है, तो हमें लगता है जैसे, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इट इज़ नॉट टू मतलब क्रिटिसाइज एनी वन, बट द रियलिटी इज़, ये हमारी परसेप्शन है, दिस इज़ अवर परसेप्शन, कि हम सोचते हैं कि ऐसा है आध्यात्म। जब हम किसी को देखते हैं, ये हमारी कल्पना है कि ऐसा होता है, जबकि वास्तविकता में वो कैसा होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बिल्कुल इससे अलग है। आध्यात्मिकता का मतलब है ज़िंदगी भर चुनौतियों से जूझना, मानसिक चुनौतियाँ, मानसिक लड़ाइयाँ लड़ना। इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट मेंटल वॉर्स, मानसिक लड़ाई, मानसिक युद्ध, मानसिक द्वंद्व, मानसिक प्रताड़ना, इसको फेस करना, इससे जूझना, इससे लड़ना, ये है असली आध्यात्मिकता। हमारी वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, इनसे लड़ना, ये है इसकी रियलिटी। रियलिटी में मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं कई वीडियो 1-2-4 बना भी चुका हूँ कि जो जब जैसे कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करें, जो कि एक हिस्सा है अध्यात्म का बस, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें धीरे धीरे कुंडलिनी चढ़ती है, जैसे जैसे चढ़ती है, तो वो मैं इसके बारे में कई बार बता भी चुका हूँ मिथ्स वाले वीडियो में या कुंडलिनी सिम्टम्स में। तो ये एनजाइटीज़ हैं, डिप्रेशन है, ये इसका मार्ग है, मेंटल टॉर्चर है, आप कह सकते हो तमाम किस्म के बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारी परसेप्शन है आध्यात्मिकता की, ये ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल सुडौल परेशान मस्त गंभीर आदमी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुमसे कहता हूँ, ये एक बेहद मानसिक संघर्ष है, मैं तुमसे कहूँगा, ठीक है। ये आसान नहीं है, ये मत सोचना आध्यात्म कोई मजाक है। ये आध्यात्म दुनिया की सबसे कठिन, ये क्षेत्र जो है, दुनिया का सबसे कठिन क्षेत्र है, इसीलिए इसमें बहुत थोड़े लोग आते हैं। जो नीचे वाले, अगर आप वैसे बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर की भगवान ने जो बात की है, जो नीचे लोग काम करते हैं, वो खेती बाड़ी ये सब करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा जो समाज में आते हैं मिडिल क्लास, वो नौकरियाँ वोकरियाँ करते हैं, उसके ऊपर कुछ बिजनेसमैन आ जाते हैं, वो व्यापार व्यापार करते हैं, उसके ऊपर कुछ और आ जाते हैं थोड़े, जो मतलब उसके ऊपर कहीं जा करके जब सब आदमी सब चीज़ों से भर जाता है, तो वो आध्यात्म में पहुँचता है। तो जैसे मैस्लो ने हायरार्की में कहा है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस है, सबसे ऊपर आती है सेल्फ रियलाइजेशन। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। बहुत थोड़े लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि सबसे कठिन चीज़ है, बिकॉज आप, और दूसरी चीज़, तुम्हारे जाने से यहाँ कुछ होने वाला भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं आध्यात्म के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आध्यात्म के लिए प्रयास किया। मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। लोग कहते हैं मैं आध्यात्म के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैंने ये प्रयास किया, मैंने इतने जाप किए, ये किया, मैंने भगवान को इस तरीके से ये वाला मंत्र पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कुछ नहीं है, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। तुमने क्या प्रयास किया वो मतलब ही नहीं रखता आध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ प्रयास होता ही नहीं है। मैं तुमसे कहूँगा, वो उस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं कर सकता। वो तो कृपा साध्य है, कर्म साध्य है ही नहीं। वो तो कृपा होगी तो पालोगे, वो कृपा से ही होगी, क्योंकि उसका मार्गदर्शन बिल्कुल अलग है। जहाँ तक मैं अपने अध्यात्म की कल्पना करता हूँ, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी कल्पना थी कि जो लहड़ी महाशय है, अगर आपने नाम सुना होगा लहड़ी महाशय का, जिनके गुरु महाअवतार बाबा हैं, आपने शायद परमहंस योगानंद की किताब पढ़ी हो। तो मैं सोचता था अध्यात्म वैसा होता है, बैठे हुए में उनकी सुडौल शरीर और एकदम बॉडी बिल्टअप,
और बढ़िया सा मैं भी हो जाऊंगा। मैं भी आध्यात्म के क्षेत्र में भगवान ने मुझे डाल दिया है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी क्षेत्र में घुसा नहीं, ये सब एक भाग्य है। आप किस घर में पैदा होते हैं, कैसे माहौल में पलते हैं, ये सब उसी पर डिपेंड करता है। Nobody can become spiritual, I am telling you. It is the environment, the mental state, the mental condition of yours which forces you to become. You know, you are forced to become spiritual, I am telling you. It's not that you are going to become spiritual due to your efforts. This is a single line I am telling you, and it is clear and cut, I am telling you. Okay. So the point is, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं भी सोचता था मैं वैसा हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चक्र जागरण तो ये एक बीभत्स स्थिति है, मैं तुमसे कहता हूँ। इसमें तो स्वास्थ्य के लिए हर समय तुम्हें खतरा महसूस होता है कि जीवन में महीने में 4 बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अब निकले तब निकले। ये तो स्थिति है, मैं तुमसे हकीकत बता रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसी स्थिति है ही है ये, मैं तुमसे कहता हूँ। और भयों की तो बात ही मत करो। तो ऐसा मैं सोचता था और वो वैसा नहीं है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितनी भी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं, जिसमें से कभी मैंने शेयर की थी दरवाज़ा देखना, या ऊपर से कोई, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आध्यात्म वो क्षेत्र है, यहाँ सारी कल्पनाएं खुली हुई हैं। तुम जितना सोच सकते हो ये उससे आगे की सोच है। तुम कल्पना कर सकते हो कि ऊपर से तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ गिर सकती है, कोई चेतना गिर सकती है। तुम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने भी कभी नहीं की। तुम सोच ही नहीं सकते यहाँ वो हो सकता है। समझ रहे हो तुम? इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये आपकी कल्पनाओं के परे का क्षेत्र है। इसलिए इसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वाला अध्यात्म मैं ऐसे पालूंगा, मैं इस मार्ग से पालूंगा। अरे तुम क्या पालोगे? जब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा तब तो तुम भक्ति मार्ग में जाओगे, या तुम कर्म मार्ग में जाओगे, तुम ध्यान मार्ग में जाओगे। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है क्या? वो तो परमेश्वर के ऊपर है। कारण ये है क्योंकि वही उसको जानता है, इसलिए सिर्फ वही उसे जान भी सकता है। ठीक है? तो अगर तुम ये सोचते हो कि आध्यात्म क्षेत्र कोई आसान क्षेत्र है और मैं आध्यात्म की तरफ रुचि है मेरी, मैं उसमें चला जाऊँ, तो विचार कर लेना एक बात बहुत ध्यान से। मैं तुमसे पहले ही कहूँगा, क्योंकि जीवन में बहुत सारे और भी काम होंगे। तुम पहले समझ लेना कि तुम्हें किस लिए बनाया गया, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है? थैंक यू।